नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 2023 और 24 में आने वाली आगामी भर्तियों को लेकर एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें अपन प्रत्येक क्लास के एनसीईआरटी के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन शुरुआत करेंगे आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 के अंदर जो भूगोल की पुस्तक संचालित होती है, उसकी बात करेंगे। तो देखो, अपनी भूगोल के अंदर सामाजिक विज्ञान के लिए जो पुस्तक चलती है, उसका नाम है पृथ्वी अर्थात हमारा आवास। जो आपकी कक्षा 6 के लिए चलती है और इसके अंदर आज अपन आपके पहले अध्याय के इम्पोर्टेंट नोट्स और जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनकी बातचीत करेंगे। तो साथियों, इनकी जो विस्तृत क्लासें हैं वो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लक्ष्य क्लासेस बालोतरा, उसके ऊपर चल रही है। आपका कोई भाई-बहन या आपको अगर इनकी विस्तृत अध्ययन करके उनकी क्लासों को समझना है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी नोट्स और जो आपके वन लाइनर प्रश्न हैं, वो आपके अपने इस लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म पर चलाए जाएँगे, ठीक है? और अंत में इन सभी की जो पीडीएफ है, वो मैं मेरी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगा। वहाँ से आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी फालतू की बातों के अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो अपने अध्याय का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसके अंदर मैंने उन नोट्स को इंक्लूड किया है जो आपके समझने के लिए लाभदायक हैं और उनके द्वारा अपने को कुछ जानकारी प्राप्त होगी और वो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले सौरमंडल है और सौरमंडल के अंदर सूर्य बीच में है, फिर आपका बुध है जो 1 नंबर पे, उसके बाद में आपका शुक्र 2 नंबर पे, उसके बाद में आपकी पृथ्वी 3 नंबर पे, उसके बाद में आपका पृथ्वी के बाद में 4 नंबर पे मंगल, 5 नंबर पे आपका बृहस्पति और 6 नंबर पे आपका शनि, उसके 7 नंबर के बाद में यूरेनस और 8 नंबर के ऊपर आपका नेपच्यून है। तो आपको पता होगा कि आपके सौर परिवार के अंदर 8 ग्रह हैं। तो ये हो गया सौरमंडल का अर्थ। अब देख लेते हैं कुछ जानकारियाँ कि इसमें किस तरीके से है। तो देखो, सबसे पहले बात करें ब्लैक पेन है तो ब्लैक ही होगा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हुँ। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग महीने में 1 बार देख सकते हैं और ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसको पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है? और 15 दिन में 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते और एक नए चंद्रमा का जो उदय होता है या नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है वो अमावस्या अमावस्या कहलाती है। ये इनकी घटना किस तरीके से होती है उसकी बातचीत करें तो देखो, यहाँ पे अमावस्या है और यहाँ पे आपकी पूर्णिमा है। तो इन दोनों को समझना है कि चाँद की जो दिशा है वो किस तरफ बढ़ रही है। देखो, अगर आप अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाओगे तो आपके चाँद की जो आकृति है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी और अगर आप पूर्णिमा से आप अगर अमावस्या की तरफ जाओगे तो चाँद की आकृति है वो आपको घटती हुई नज़र आएगी। इस दिन आपको चाँद दिखेगा पूरा। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या के दिन क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है? और इस दिन आपके एक नए चाँद का उदय होगा। कौन से चाँद का उदय होगा? न्यू चाँद का उदय होगा, ठीक है ना? न्यू चंद्रमा आपको कब दिखाई देगा? अमावस्या को। और पूर्ण चंद्रमा कब दिखाई देगा? पूर्णिमा को दिखाई देगा। और ये जो पक्ष है यानी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा की बढ़ती हुई जो कला है वो क्या कहलाती है? शुक्ल पक्ष कहलाती है। कौन-सा पक्ष कहलाती है? शुक्ल पक्ष कहलाती है। ठीक है? और अमावस्या से शुक्ल पक्ष ये प्रारंभ होता है और इसमें चंद्रमा की आकृति बढ़ती है और उसके बाद में अगर बात करें आपके पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आएँगे तो चाँद की आकृति घटेगी, चाँद की कलाएँ घटेगी, तो इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। अपने होता है ना अंधेरा पक्ष और ज्वालामुखी पक्ष, वो चीज़, ठीक है? आगे बात करें, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, खगोलीय पिंड है, तो ये आपका एक प्रश्न हो गया। और उसके बाद में इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं, इनको तारा भी कहते हैं और सूर्य एक क्या है? तारा है। तो सूर्य क्या है? तारा है और खगोलीय पिंड के अंदर कौन आता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान के अंदर चमकती है, वो सारी क्या है? खगोलीय पिंड है, ठीक है? उसके बाद में देखो, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देखकर ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखो, ये जो तारों की जो आकृति होती है, ये जो तारे हैं, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नक्षत्र मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है? और आगे बात करें, नक्षत्र मंडल के 2 उदाहरण हैं, कौन से? अर्सा मेजर और बिग बियर, ये एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है, ठीक है? और इन्हीं नक्षत्र मंडल का एक भाग है जिसका नाम है सप्तऋषि, यानी 7 तारों का समूह जिसे ऋषि संत कहा जाता है और ये जो 7 तारों का समूह है, ये आपके नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है और ठीक है? और ये आपके 7 तारों का समूह है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो आपको 7 तारों का समूह दिखाई दे रहा है, ये किसका भाग है? ये आपका भाग है अर्सा मेजर का। किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है और ये जो अर्सा मेजर है ये किसका भाग है? ये है नक्षत्र मंडल का। किसका भाग है? नक्षत्र मंडल, ठीक है?
और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहा जाता है तारों के विभिन्न समूह। किसके समूह को? तारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और नक्षत्र मंडल का ही उदाहरण है अर्सा मेजर, और अर्सा मेजर को ही क्या कहा जाता है? सप्त ऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त ऋषि कहा जाता है। ठीक है, तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। उत्तरी तारा, जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है, और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। और आप आसमान में देखेंगे तो जो ध्रुव तारा है वो सप्तऋषि जो मंडल है या 7 तारों का जो समूह है उससे ऊपर दिखाई देगा। तो ये मैंने एक नेक्स्ट पिक्चर डाल के आपको बताया कि ये जो है अर्सा मेजर जो भाग है सप्तऋषि, इससे जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? ध्रुव तारा है। ठीक है ना, इसको ध्रुव तारा की संज्ञा दी जाती है। तो सप्तऋषि की सहायता से आप ध्रुव तारे की स्थिति का पता कर सकते हैं। आगे देखें, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि सूर्य। तारों के प्रकाश से मतलब क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो मैंने क्लास को अंदर इसको बहुत ही अच्छे से समझाया, तो आप वहां लक्ष्य क्लासेस में जाके आप क्लास दे सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, देखो ग्रह जिसे अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से बना है। और प्लेटाइन का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। तो ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, उसे तारों की सहायता से प्रकाशित होना पड़ता है, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह शब्द है वो अंग्रेजी के प्लेनेट से बना है, और जिसे ग्रीक भाषा के अंदर प्लेटाइन शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है, और जिसका जो अर्थ होता है वो परिभ्रमक या फिर चारों ओर घूमने वाला इसका मतलब होता है। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक क्या है? ग्रह है। और इसको ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? सूर्य से होती है। ठीक है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य। और ये आपके सौर मंडल की स्थिति है। तो थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम आउट। हाँ, ये आपके सौर मंडल की स्थिति है। अगर आप इस सौर मंडल की स्थिति को तो देखो ये आपका सूर्य है। सूर्य के बाद में 1 नंबर पे आपका बुध, 2 नंबर पे आपका शुक्र, 3 नंबर के आपका पृथ्वी, 4 पे मंगल, फिर ये आपके शुक्र ग्रह आ गया, और ये आपका 5 पे बृहस्पति, 6 पे शनि, फिर 7 पे यूरेनस और 8 पे नेपच्यून। ये चीज आ गई। तो ये आपका सौर मंडल है, और सौर मंडल में इस तरीके के ग्रहों की ये स्थिति है। देखो ये जो ग्रह है ये शुद्र ग्रह के अंदर ग्रह है, जिनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। जिनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। कौन से ग्रह कहा जाते हैं? आंतरिक। कौन से ग्रह कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये है जो है वो बाह्य ग्रह। कैसे ग्रह है? बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह कितने? 4। बाह्य ग्रह कितने? 4। कौन कौन से हैं? तो वो आप इसको ध्यान रखना कि आंतरिक के अंदर कौन कौन से आएंगे और बाह्य के अंदर कौन कौन से आएंगे। और उसके बाद में अगर बात करें जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो एक तो मंगल के बीच में पाया जाता है, और दूसरा बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे लेते हैं। और यहाँ पे इनकी जो जानकारी है वो दी हुई है। सबसे पहले देख रहे हैं कि बुध की। तो बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में 88 दिन लगाता है, और अक्ष पर घूमने में 59। शुक्र की बात करें तो 255, और अपने घूर्णन पर 243। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं इनको आपको बार बार रटाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसके अंदर इन चीजों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया आंतरिक ग्रह और ये हो गए बाहरी ग्रह। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं जो बने होते हैं चट्टान से, और जो बाहरी ग्रह होते हैं वो किससे बने होते हैं? ये बहुत आकार में होते हैं, और ये गैस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक प्रकार का क्या है? ग्रह है। और ये वापस आपका यूरेनस और नेपच्यून की जानकारी दी। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। ठीक है, और ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है लिखना। ठीक है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी ई का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। और इसके अंदर आप देखोगे जियो के आगे देखेंगे तो जियोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा? पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित होगा। अगर जियोमेट्री का बात करेंगे, जियोमेट्री की बात करें तो हो जाएगी पृथ्वी का मापन। और जियोआइड की बात करेंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएगा। ठीक है, आगे सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर करोड़ की दूरी पर स्थित है। यानी सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, या पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो लगभग कितना किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे सौरमंडल। सूर्य के अंदर 8 ग्रह हैं, जो मैं आपको बता चुका। 8 ग्रह हैं तथा उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जैसे और जिसका मुख्य क्या है? सूर्य है। तो ये आपका सूर्य है, और ये जो आपके ग्रह और उपग्रह
और जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो आपके अबसद में भी इस तरीका आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सौरमंडल के अंदर किसको सम्मिलित किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा, और ऑप्शन में दे दे तो वो थोड़ी अपने दिक्कत होती है, तो ये अपने को जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब है ग्रह किसे कहते हैं। हमारे सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार ये सारी देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा नेपच्यून ग्रह के नाम है। और सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जिनका वो रास्ता होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, और ये दीर्घवृत्ताकार रास्ता कक्ष कहलाता है। और बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं, और बाकी के जो लगते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के आकार के लगभग समान है, और अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल पिंड संगठन ने अपनी बैठक के अंदर अगस्त 2006 के अंदर ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य पिंड, जिसके अंदर 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह की श्रेणी में। तो वर्तमान में ये जो प्लूटो है इसको बोने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, ना कि इसको ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। और इसको किसने हटाया, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको हटाया था 2006 के अंदर। ठीक है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के कारण चमकते हैं। तो आर्यभट्ट जो भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे उन्होंने ये बातचीत बहुत ही पहले कह दी थी कि चंद्रमा है वो चंद्रमा एवं सभी ग्रह है वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में अगर इसके अंदर देखें तो अपन बात देखेंगे कि प्रकाश की जो गति है, यानी सूर्य से निकलने वाली जो किरण है उसकी गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति वर्ग है। 3 लाख किलोमीटर प्रति वर्ग है। और यहाँ पे आने में अपने जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 15 करोड़। तो अपने यहाँ पे लगभग जो समय लगेगा वो कितना लगता है, 8 मिनट के आसपास का यहाँ पे अपने समय लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी से आप क्या समझते हैं। देखो पृथ्वी से आप क्या समझते हैं, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है। और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। तो ध्रुव पे चपटी होने के कारण इसको भू आप कहा जाता है। और भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी है वो अपने को नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि यहाँ पे 2/3 जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, इस कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर पांव रखा था। कब रखा था, 20 जुलाई 1969 में। और उसके बाद में देखें चंद्रमा को तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, और ये हमसे जो दूरी है इसकी वो है 3,84,400 किलोमीटर, और पृथ्वी जो है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। उपग्रह किसे कहते हैं, एक खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इसके अंदर मानव निर्मित उपग्रह मतलब हुआ है कृत्रिम पिंड, जिसका निर्माण वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। और भारत की बात करें तो भारत के कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं या फिर कृत्रिम उपग्रह हैं जिनका नाम क्या है, इनसैट, IRS एंड एंडुसेट जो है ये भारत के मानव निर्मित उपग्रह माने जाते हैं। उपग्रह तो एक कृत्रिम हो गए और एक हो गए प्राकृतिक। तो कृत्रिम उपग्रह तो ये जो हो गए आपके इनसैट, IRS एंड एंडुसेट हो गए, और अगर प्राकृतिक उपग्रह की बात करेंगे तो आपका हो गया कौन, चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है ना। ये 27 दिन में एक दिन आपका जो चक्कर है वो पूरा करता है, इस कारण अपने को इसका एक ही भाग दिखाई देता है। उसके बाद में क्षुद्र ग्रह, तारों एवं ग्रहों के एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, उसके छोटे छोटे पिंड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। किसके बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह के ही भाग माने जाते हैं जो बहुत ही पहले विस्फोट के कारण शायद टूट गए होंगे। ठीक है ना। तो जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और ये भी जिस तरीके से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार ये भी इनके साथ साथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये ग्रह के ही भाग माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि कालांतर में कोई विस्फोट हुआ होगा जिसके कारण इनके अंदर विखंडन हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद में देखें उल्कापिंड।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे-छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको उल्कापिंड कहते हैं। तारों के समूह ये एक पट्टी होती है जिसको आकाशगंगा या फिर मिल्की वे कहा जाता है और हमारा सौर मंडल जो है वो एक आकाशगंगा का भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना एक आकाश में बहने वाली गंगा से की जाती थी और इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा और आकाशगंगाएँ मिलकर के किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है और यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है ये किसका भाग है? सौरमंडल का भाग है और सौरमंडल जो है वो किसका भाग है? आकाशगंगा का भाग है और आकाशगंगाएँ मिलकर के किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है और आकाशगंगा का कौन होती है? जो बहुत से तारों का जो समूह होता है उसको आकाशगंगा नाम दिया जाता है। अब ये आपके पुस्तक के अंदर से जो अ, ब, स, द वाले प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। किस प्रकार के किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये आपका पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पे चक्कर लगाते हैं? द्विवर्गाकार। और ध्रुव तारे की दिशा कौन सी है? तो उत्तर। और क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। अब आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अपने रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इनको देख लीजिए और इनकी पीडीएफ जो मैंने आपको पहले ही कहा था अपने वीडियो जो सारे इसकी पार्ट कंप्लीट होंगे उसके बाद में मैं इसकी अपलोड करूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि पीडीएफ अपलोड हुई या नहीं हुई उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और नया वीडियो आएगा तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो, सूर्य तथा रात्रि में आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, वे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। ठीक है। तारों द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। ठीक है। ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, प्लेनेट ग्रीक भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो जो प्लेनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। सौर मंडल के कितने ग्रह के चारों ओर सल्ले पाए जाते हैं? तो 3 ग्रह। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि और अरुण। ठीक है। ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। ग्रीक भाषा में ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? लिखना होता है। जियोमेट्रिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का मापन। किसका मापन? पृथ्वी का मापन। जियो डाइक या जियाइड शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सौर मंडल के केंद्र के अंदर आपका सूर्य स्थित है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है। सौर मंडल शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य से संबंधित। ठीक है। आपका 16वां प्रश्न है, जियोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है। सौर मंडल के ग्रह जिस निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, जो दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है ना। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आगे बात करें, बुध ग्रह को जो बुध ग्रह है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लगाता है? आपका 88 दिन का समय लगाता है। ठीक है। प्लूटो से प्लूटो से ग्रह का दर्जा किसने छीना? तो प्लूटो से ग्रह का दर्जा किसने छीना? तो प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीना था आपकी अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन जो था उसने ये दर्जा छीन लिया था। ठीक है ना। किसने छीन लिया था? अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने ये दर्जा छीन लिया था। ठीक है। उसके बाद में बात करें, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग आपको लगता है 8 मिनट का समय। ठीक है। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के आकार को कहा जाता है भू-आग। ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला देता है। ठीक है। पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कारण दिखाई देता है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? मंगल एवं बृहस्पति। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था जिसने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है? 1/4। ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर और सूर्य की कितनी है? 15 करोड़। ठीक है। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो ये करता है लगभग आपके 27 दिन के अंदर। ठीक है। खगोलीय पिंडों के टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के साथ प्रवेश करते हुए समाप्त हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उल्का पिंड या उल्काश्म। ठीक है। खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए सतह पर गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको उल्का पिंड कहा जाता है। देखो, यहाँ थोड़ी सी चीज देखा, अगर अ, वहीं समाप्त हो जाते हैं तो ये आपके हो गए उल्काश्म और अगर समाप्त नहीं होके और डायरेक्ट पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? उल्का पिंड कहलाएंगे। ठीक है। मिल्की वे किस आकाशगंगा का एक भाग है? सॉरी, हमारी पृथ्वी किस आकाशगंगा का एक भाग है? तो ये आपकी मिल्की वे का भाग है। ठीक है।
और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़ा, देखो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को जाना जाता है, ठीक है। सूर्य के तीसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो है पृथ्वी, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तारों की एक बहुत ही बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण, ठीक है। और 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य से कितनी मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो 150 मिलियन, ठीक है ना, 150 मिलियन, ठीक है। और सौर मंडल के आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं चट्टानों से। और जो बाहरी होते हैं वो किससे बने होते हैं? बाहरी जो होते हैं वो गैसों से बने होते हैं, ठीक है ना, गैसों से बने होते हैं, ठीक है। और सौर मंडल के बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन-कौन से हैं? तो मंगल के बाद में बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के बाद में आपका शनि, शनि के बाद में आपका अरुण और अरुण के बाद में आपका वरुण। तो ये थे आपके पहले पार्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी सारी जानकारी आपने प्राप्त की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। और भी एनसीईआरटी सीरीज के अगर आपको वीडियो और इनके नोट्स चाहिए तो जाइए लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट के अंदर सारी प्लेलिस्ट बनी है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, उनके अंदर सारी चीजें बताई गई है और आप सारी चीजें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका समय रहते जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, मिलेंगे आपके नेक्स्ट जो अध्याय है जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश व देशांतर के अंदर, ठीक है। टक टक, बाय बाय।